अशोक जी हरिओम। तो हम लोगों ने देखा महर्षि पतंजलि साधन पाद में पहले सबसे पहला जो साधन बताते हैं क्रिया योग बताया। क्रिया योग से हम क्या करेंगे तो अपने विकारों को, हमारे जो क्लेश हैं उनको हम कमजोर करेंगे। पहले उन क्लेशों को तनु करेंगे, उसके बाद बताया क्लेशों का वर्णन किया। 5 क्लेश बताए, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। पांचों क्लेशों को बताने के बाद क्या बताते हैं? ते प्रति प्रसव हेया। प्रति प्रसव का मतलब नष्ट करने योग्य हैं, दुख देने योग्य हैं, दुख देने वाले हैं, इनको नष्ट करने हेया हेय हैं। जो सूक्ष्म किए गए हैं क्लेश वो नष्ट करने योग्य हैं। क्रिया योग से जो सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश हैं वे विकार हैं। आत्मपथ के विरोधी विकारों को कहा कि ये विकारों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए हेयाह नष्ट करने योग्य है। ये बंधन को उत्पन्न करते हैं, ये वृत्ति को उत्पन्न करते हैं, ये विकारों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए कहा नष्ट करने योग्य है। फिर बात आती है कैसे नष्ट होंगे ये, तो क्या बताया? आगे उपाय बताया, ध्यान हेया तद्वृत्तय। वो ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है। कौन ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है? ये क्लेश। क्लेश क्या है? जो वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। क्लेश क्या है? जो बंधन को उत्पन्न करते हैं, जो विकार को उत्पन्न करते हैं। तो कह रहे हैं ये क्लेश जो विकारों से संयुक्त हैं, जो वृत्तियों से संयुक्त हैं, ध्यान से नष्ट करने योग्य है। ध्यान हेया तद्वृत्तया। सर, तो ये जो ध्यान है वो साधारण लोग के लिए भी यहाँ यूज होगा? क्योंकि साधारण लोगों के लिए पतंजलि बोलते हैं आगे मनुष्य कि के संपूर्ण मानव जाति के लिए है, मनुष्यों के लिए है। इसमें साधारण और असाधारण नहीं, संपूर्ण मानव जो भी मनुष्य है सबके लिए बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। भगवान कृष्ण भी वही बात बता रहे हैं कि ध्यान के द्वारा हम अपने बंधन को खोल सकते। तो कह रहे हैं क्या होगा? क्लेशों की समाप्ति हेतु ध्यान को धारण करना होगा। ध्यान की विधि आगे बताएंगे। हम्म तो ये ध्यान द्वारा इन क्लेशों को मिटाना ही होगा, क्योंकि ये शुभ अशुभ संस्कार दुख के ही कारण है। ये ध्यान से ही नष्ट हो सकते हैं। फिर आगे बात क्या बताते हैं? बताया यहाँ कि ध्यान से नष्ट होगा, ध्यान के द्वारा नष्ट हो जाए, ये यहाँ पे बात बताई। अब बात ये आती है, जैसे उन्होंने महर्षि पतंजलि ने शुरू में देखा होगा, बताया कि योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अच्छा, तो बात आती है जब निरोध कर लेंगे तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे व स्थानम, स्वरूप की प्राप्ति होगी। जब निरोध नहीं हुआ है, अभी तो निरुद्ध अवस्था में नहीं है, तो अभी क्या है? अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो बताया वृत्ति सारूप। अभी हम वृत्तियों के सारूप हैं। ये वृत्तियां क्या है?
वृत्तियां ये कह सकते हैं क्लेश हैं, विकार हैं, ये अभी विकारों के सारूप्य हैं, वृत्तियों के सारूप्य हैं। यही तो हुआ। चाहे उनको वृत्ति कहो, महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, वृत्तियों का निरोध करना है, यही तो बताया। फिर कह रहे हैं ध्यान करो तो क्लेश नाश होंगे। तो क्लेश कहो चाहे वृत्ति कहो, ये क्लेश, ये वृत्तियां क्लेशों से ही तो उत्पन्न हुई है। जब क्लेश ही खत्म हो जाएंगे तो वृत्ति कहां से रहेगी? हाँ? तो वैसे ही अब यहां बताते हैं कि ध्यान के द्वारा इन क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। क्लेश नष्ट हो जाएंगे तो वृत्ति नष्ट हो जाएगी, वृत्ति नष्ट हो जाएगी तो योग की स्वरूपावस्था प्राप्त हो जाएगी। तो फिर यहां एक प्रश्न आता है कि अभी जो ये फल क्लेश चल रहे हैं, क्लेशों की वजह से जो हम कर्म करते हैं, अभी जो कुछ कर रहे हैं ये क्लेश में ही कर रहे हैं। तृष्णावश, कामनावश, इच्छावश, इन सबके कारण काम कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारी इच्छा है, जिसमें अविद्या भी है, राग भी है, द्वेष भी है, अहम भी है, सबके कारण हम कर्म कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इन कर्मों का विपाक फल कब तक मिलता रहता है, उस कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है, वह क्या है, इसको स्पष्ट करें। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। यहां महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं या आपने जो कर्म किया है पीछे, कर्म का मतलब क्या है, आसक्ति वाला कर्म। भगवान कृष्ण कौन सा कर्म कह रहे हैं करने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए कहे। निष्काम कर्म बंधन नहीं उत्पन्न करता है, संस्कार नहीं उत्पन्न करता है, वृत्ति नहीं उत्पन्न करता है। लेकिन सकाम कर्म क्या है, वृत्ति उत्पन्न करता है, बंधन उत्पन्न करता है। एक बात सच में बता दें आपको, योग अगर जीवन में उतर गया, योग जीवन में उतर गया तो आपके सामने कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप व्याकुल नहीं होंगे, आप अशांत नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे। ये सत्य है, परम सत्य है ये। तो कह रहे हैं ये जो क्लेश है, क्लेश मूलः, जब तक ये क्लेशों का मूल विद्यमान है, क्या है, क्लेश मूलः कर्माशयो। कर्माशय मतलब क्या, जो संचित है, जो संस्कार संचित है, जो हमने पूर्व जन्मों में या पूर्व भूतकाल में हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं बीज के रूप में, वे सब संचित हैं। कह रहे हैं उन सब का हमको फल मिलता है। उन सब, जैसे हमने धरती में जो कुछ भी बोते हैं तो क्या धरती उसको निगल थोड़ी ना जाती। आज धरती में आम का बीज डाल दीजिए, अमरूद का बीज डाल दीजिए, नीम का बीज डाल दीजिए, सेब के पेड़ का बीज डाल दीजिए, हैं? ऐसे 50 तरीके के बीज एक ही जमीन में डालिए, देखिए सारे बीज एक साथ जन्म अंकुरित नहीं होंगे। सारे बीज एक साथ अंकुरित होंगे नहीं होंगे। क्यों नहीं अंकुरित होंगे, धरती एक है, सारे बीज हैं, सबको पानी दिया, सबको खाद दिया, तो एक साथ अंकुरित क्यों नहीं होंगे। कुछ बीज तो समय आने पर अंकुरित होंगे, जिनका जौन सा सीजन का समय होगा उसी सीजन में वो अंकुरित होंगे।
ऐसा नहीं हमने बीज डाल दिया तो सारे, अभी धान का बीज डालोगे, गेहूं का बीज डालोगे, सरसों का बीज डालोगे, मटर का, चना का बीज डालोगे तो सारा बीज अभी अंकुरित नहीं होगा, सारा बीज पौधे का रूप नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि सीजन आने पर, समय आने पर वो अंकुरित होता है। तो कह रहे हैं ये क्लेश जो है, जो कर्माशय में संचित है, जैसे धरती अपने अंदर बीजों को समाये हुए रखती है और जब उनका सीजन आता है, उनका समय आता है तो उनको अंकुरित करती है, पेड़ बनते हैं, फल देते हैं। तो कह रहे उसी प्रकार से वो संस्कार संचय है, संचित है हमारे स्टोर में। अच्छा, संस्कारों को संचय करने का वायु, कौन सा प्राण वायु काम करती है? किसी को पता है कौन सी वायु है जो संस्कारों का संचय करने का काम करती है? पता है किसी को? 5 वायु है, 5 उपवायु है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इनमें से कौन सी वायु है जो प्राण, जो संस्कार को संचय करने का काम करती है? उदान वायु। प्राण हाँ, वायु। उदान वायु, बिल्कुल उदान वायु है जो संस्कारों को संचय करने का काम करती है। और प्रश्न बनता है कि कौन सी वायु है जो हमको जन्म दिलाती है? कौन सी वायु जन्म दिलाती है? तो संस्कार ही जन्म दिलाते हैं, और संस्कारों को संचय उदान करती है, तो जन्म भी उदान ही दिलाएगी, स्वाभाविक है। तो क्या बताया कि जब तक कर्म संस्कार का समुदाय रहेगा तब तक दृष्ट अर्थात वर्तमान में और अदृष्ट अर्थात भविष्य में होने वाले दोनों ही प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। जानते हैं, इस क्लेश में रहकर हमने जितने कर्म किए हैं वो तो अभी भोग रहे हैं, वर्तमान में भोग रहे हैं, आने वाले समय में भी भोगेंगे। और यही नहीं भोगेंगे, उसी संस्कार की वजह से हमको नया जन्म भी मिलेगा। नया जन्म जो मिलेगा वो भी इसी संस्कार की वजह से होगा। तो कह रहे हैं दृष्ट, ये जो भी दिखाई दे रहा है अर्थात जो भी भोग रहे हैं, और अदृष्ट अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो भविष्य में दिखेगा, दोनों समय में क्या होगा? वेदनीय। वेद शब्द आया है। वेद शब्द कहां से आया? पकड़ में आया कुछ? वेद का मतलब वेदना। वेद का मतलब क्या है? विद्या। वेदनीय मतलब वो भोगना पड़ेगा आपको। अब मनुष्य है हम, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विवेक है, तो वेद नियम, तो अब अगर हमने पीछे कुछ कर्म किए हैं, अच्छा किए हैं तो सुख के रूप में आएगा, बुरा किए हैं तो दुख के रूप में आएगा। समझिए बात को, है? तो मतलब ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, वो सब हमारा क्या है? पूर्व कर्मों का ही फल है। अभी जो भोग रहे हैं वो भी पूर्व कर्म का है, बाद में जो भोगेंगे वो भी पूर्व कर्म का ही होगा। जैसे हम आम खाते हैं तो आम का कुछ न कुछ भुगतान किए होते हैं ना, कुछ न कुछ हमने पीछे किया होता है, पेड़ बैठाया है तभी आम खा रहे हैं। तो ये जो भी हम भोग रहे हैं, चाहे दुख है चाहे सुख है, दोनों राग और द्वेष के ही परिणाम है। हमने राग किया है तो सुख के रूप में, द्वेष किया है तो दुख के रूप में हम भोग रहे हैं।
जीवन भर हम ऐसे ही भोगते रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख और सुख हमारे दोनों साथ में रहते हैं, क्योंकि हमने दोनों प्रकार के, कभी राग किया, कभी द्वेष किया, कभी राग किया, कभी द्वेष किया। पूरे जीवन हम यही काम करते हैं, राग द्वेष, राग द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। कभी मनचाही होती है तो कभी अनचाही होती है। जब मनचाही होती है तो खुश होते हैं, जब अनचाही होती है तो दुखी होते हैं। तो ये जीवन भर हम करते रहते हैं। लेकिन योग क्या है? योग तो समता है। चाह चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए, ताही शाहंशाह। कौन कहा है ये? कबीरदास जी। जाका कछु न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही योगी है, वही शहंशाह है। चाह मिटी, जिसकी चाह खत्म हो गई, न मन चाहिए है न अन चाहिए है, अब कुछ भी नहीं है, वही योग की अवस्था है। और जब मन चाहिए और अनचाही है तो क्या है? क्लेश है। क्लेश है तो संस्कार निर्माण होगा, संस्कार निर्माण होगा तो भोग भोगना पड़ेगा, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में, चाहे आने वाले जन्मों में। अच्छा, चलो ठीक है, एक बात तो ये समझ में आती है कि हमने पूर्व जन्म में जो जो किया है वो तो चला गया। भूतकाल जो बीत गया है उसको कितना बड़ा व्यक्ति भी, कितना कितना महापुरुष ही कोई क्यों ना हो, भगवान ही कोई क्यों ना हो, खरीद नहीं सकता। कितना भी बड़ा पूंजीपति व्यक्ति हो, लेकिन जो बीता हुआ क्षण है उसको कोई खरीद नहीं सकता है। तो उसके बारे में चिंता करने से व्यर्थ ही अपना जीवन गंवाएंगे। उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी, जो गया सो गया। अब चिंता किसकी करनी है? चिंता भी नहीं करनी है। क्या करना है फिर? सजग हो जाना है। अरे भाई, दुख आ रहा है ना या सुख आ रहा है, आएगा जीवन में दो में से एक ही। हमारे पूरे जीवन में आएगा दोनों में से एक, चाहे दुख आएगा चाहे सुख आएगा। दुख आए तो भी जान लो कि पीछे हमने कुछ बोया है, उसी का फल आया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। दुख आया है तो पीछे हमने कुछ बोया था, कोई बीज दुख का डाला था जो अभी फल लेके आया है। तो भोग लो इसको। भोग मतलब इसको भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई बचा भी नहीं सकता है। बाहर तो हो सकता है कि आपने आम का पेड़ बैठाया, बाहर की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपने आम का पेड़ बैठाया, आप आम का पेड़ बैठा के कहीं चले गए बाहर रहने के लिए, दिल्ली चले गए, बंबई चले गए, प्रदेश चले गए। आम का पेड़ बड़ा हुआ, आपके बच्चे आम का पेड़ का फल खा रहे हैं, आपके परिवार के लोग आप उस आम का पेड़ का फल खा रहे हैं, या गांव के नात बात रिश्तेदार खा रहे हैं। हो सकता है कि आप ना खाएं, लेकिन अध्यात्म में आपने जो बोया है आपको ही खाना पड़ेगा। आपका बोया कोई नहीं खा सकता है। वो आप चाहे परदेश चले जाओ, चाहे इस एक जिले से दूसरे जिले में चले जाओ, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाओ, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, प्रकृति आपको वो देगी ही देगी, उससे कोई आपको बचा नहीं सकता है। तो जब हमें ये पता चल गया भाई हमने जो बोया है, हमने क्रोध बोया है, हमने द्वेष बोया है, हमने दुर्भावना बोई है, हमने वासना बोई है, तो वो तो आएगा ही।
उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो आया है तो खत्म कर दो इसी समय भोग के, क्यों आगे के लिए रखना। और दुख आया है तो दुखी नहीं, क्यों दुखी नहीं होना, क्यों दुखी नहीं होना? क्योंकि पुराना पुराना संचय है, दुखी नहीं होना, खत्म हो भाई। बुरी चीज है कोई, अगर आपके शरीर में रोग है, आपके शरीर में रोग है और रोग नष्ट हो रहा है, तो आप दुखी होंगे कि खुशी होंगे, ये बताइए। आपके शरीर में रोग है, रोग नष्ट हो रहा है, तो दुखी होना है या खुशी होना है? संध्या जी कह रही हैं हैप्पी, खुश होना है। तो दुख तो बीमारी ही है ना, दुख आया है तो बीमारी आई है, और बीमारी आई है तो वो नष्ट ही तो हो रहा है। प्रकृति में कोई चीज नित्य नहीं है, कोई चीज शाश्वत नहीं है, कोई चीज सनातन, मतलब कोई चीज, हर चीज परिवर्तनशील है। प्रकृति में जो कुछ है सब परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। तो दुख भी अनित्य ही है। आया है तो क्या नित्य थोड़ी ना बना रहेगा? प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो आया है तो जाएगा, तो दुखी काहे को होना और खुशी काहे को होना? खुशी भी नहीं होना है। जैसे कहा ना कि खुश होंगे, अरे बुद्धि के आधार पे कह रहे हैं खुश होंगे, लेकिन खुशी भी नहीं होना है। क्यों? क्यों खुश नहीं होना है? क्योंकि दुख है, नष्ट हो रहा है, और आगे दुख जब नष्ट हो जाएगा तो सुख भी आएगा। संध्या जी जब सुख आएगा तब क्या करेंगी? तब दुखी होंगी, अरे हाय रे हमारा सुख की पूंजी नष्ट हो रही है, हमने कितने पुण्य किए थे सारे नष्ट हो रहे हैं, अब हम रोए बैठ के। हैं? अगर दुख नष्ट हो रहा है तो खुश होंगे, तो जब सुख नष्ट होगा तो रोएंगे फिर। इसलिए योग क्या बताया भगवान कृष्ण ने? साक्षी भाव। योग उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं समता ही योग है। अच्छे कर्म नष्ट हो रहे हैं तो रोना नहीं, बुरे कर्म नष्ट हो रहे हैं तो खुश नहीं होना। मतलब दुख आया है तो खुश नहीं होना, और सुख आया है तो दुखी नहीं होना। और हम करते क्या है? दुख आता है तो रोते हैं, और सुख आता है तो नाचते हैं। यही क्या है? ये योगी के लक्षण नहीं है, ये भोगी के लक्षण है। हम भोग रहे हैं, दुख आया है तो दुख को भोग रहे हैं, सुख आया है तो सुख को भोग रहे हैं। योग यही पर है कि जीवन में योग उतर गया, मतलब समता में स्थित है, साक्षी भाव में स्थित है। अरे जो भी आया है परिवर्तनशील है। रात है अभी, अब रात है तो क्या बैठ के रोए हैं? अरे रात है, इतनी रात है, इतनी घनेरी रात है, रात है सोने के लिए, सो जाओ। रात आई है, जाएगी, सुबह होगा, दिन होगा, फिर रात। प्रकृति का नियम है, हर क्षण परिवर्तित, परिवर्तन, 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 वो परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन में हमेशा ध्यान में रखना है, जो कुछ है ये परिवर्तित होगा। बुरा दिन ऐसे नहीं रहेगा, अच्छा दिन ऐसे नहीं रहेगा। अच्छे दिन भी जाएंगे, बुरे दिन भी जाएंगे, दोनों को जाना ही है, क्योंकि मृत्यु लोक है ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लेश मूलः कर्माशयो, दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। जो क्लेश हैं वे सारे आपको भोगने पड़ेंगे। कह रहे हैं जब तक विद्यमान रहेगा क्लेश का मूल, तब तक हमको भोगना पड़ेगा, चाहे वर्तमान में या भविष्य में।
अब आगे बात आती है 13 नंबर सूत्र। 13 नंबर सूत्र में क्या बताते हैं कि वो भोग हमको कब तक मिलता रहेगा। मान लिया कि हमने जो जो बीज संस्कार के डाले हैं, जो जो हमने संस्कार बनाए हैं, उनको हमें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा ना। ये बात समझ में आई। और कब भोगना पड़ेगा? अभी वर्तमान में भी भोगना पड़ रहा है, भविष्य में भी भोगना पड़ेगा, इस जीवन में भी भोगना पड़ रहा है, आने वाले जीवन में भी भोगना पड़ेगा। तो बात आती है आगे, फिर हम प्रश्न करते हैं कब तक भोगना पड़ेगा? ऐसे ऐसे हमेशा भोगना ही पड़ेगा? क्या उससे मुक्त होने का कोई उपाय है कि भोगना ना पड़े? कब तक भोगना पड़ेगा उसको? उस जो हमने कर्म संस्कार संचय किया है, उसका भोग कब तक करना पड़ेगा? किस किस रूप में करना पड़ेगा, उसको बताएं। तो क्या कह रहे हैं 13 नंबर सूत्र में? सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं क्लेश रूपी मूल विद्यमान रहने तक, क्या बोला? तद्विपाको, उस कर्म संस्कार के संग्रह का परिणाम, उसका विपाक, उसका फल क्या होगा? विपाक का मतलब क्या होता है? नोट कर लीजिए, विपाक का मतलब फल होता है। मतलब आम का बीज आपने बैठाया, कर्म कर दिया आपने। अब थोड़ा उदाहरण से समझेंगे, कहानी से समझेंगे तो बात ज्यादा समझ में आती है। आम का बीज आपने भी बैठाया, हमने भी बैठाया, दोनों लोगों ने बैठाया। आपने बीज बैठाया क्लेश में रहकर बैठाया, क्लेश में स्थित होकर। क्लेश क्या थी आपका? क्लेश क्या था? अरे आम का पेड़ बैठाएंगे तो हमारे परिवार के लोग खाएंगे आम, हम भी खाएंगे आम, हमारे बच्चे आएंगे वे लोग खाएंगे आम के फल को, है? तो हमने राग बस बैठाया, मोह बस बैठाया, आसक्ति बस बैठाया, है? अस्मिता बस, अविद्या बस बैठाया। लेकिन हमने क्या किया? हमने भी आम के बीज बैठाए, लेकिन हमने, हमारा भाव क्या था? निष्काम कर्मयोग। हमने बैठाया कि हमारा धर्म है प्रकृति का संवर्धन करना, प्रकृति की सुरक्षा करना, प्रदूषण को कम करना, जन कल्याण करना। तो हमने अपने घर पे नहीं बैठाया, हमने बाहर ही जहां रहते थे वहां बैठा दिया और फिर वहां से चले गए। तो हमने ये सोच के नहीं बैठाया कि ये पेड़ बड़ा होगा तो हमको फल देगा, हमारे घर वालों को फल देगा। तो ये जब हम सोच के कोई काम करते, उसी को कहा क्लेश में काम कर रहे हैं। और जब हम, वो हमारे इंटेंशन नहीं है, तो वही कर्म हो जाता है निष्काम कर्म। अब कर्म तो हो गया, अब एक सूत्र है जो बताता है ईश्वर के बारे में, क्लेश कर्म विपाकाशय। क्लेशों में हमने, आपने क्लेश में बीज बैठाया, हमने बिना क्लेश के बीज बैठाया। ईश्वर क्या है? क्लेश से परे है। फिर हमने कर्म तो किया, अब उसका विपाक क्या हुआ? आम का पेड़ अंकुरित हुआ, बीज पेड़ बना, फल लेके आया। क्लेश कर्म विपाक मतलब फल आ गया, आम का फल आया। आपने जो आम बैठाया था, आपके घर वाले खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आपके परिवार के लोग खा रहे हैं। हमने जो बैठाया था भाई, हम तो पता नहीं कहाँ चले गए। बैठाया तो वहां था, 5 साल 7 साल 10 साल में हम पता नहीं कहाँ चले गए। जो वहां पे पेड़ के नजदीक जो लोग हैं, जीव जंतु पशु पक्षी आदमी मनुष्य, जो कुछ भी जो है, वो सब उसका भोग कर रहे हैं।
हम वहां देखने नहीं जा रहे हैं। तो कह रहे हैं जब विपाक हुआ, फल आया, उसका भोग करेगा व्यक्ति। तो ये भोग कब तक मिलता रहेगा? तो बताया महर्षि पतंजलि ने, शक्ति मूले तभी पाको जात्या युर्भोगा। क्लेश रूपी मूल जब तक विद्यमान रहेगा तब तक भोगना पड़ेगा। और कैसे भोगना पड़ेगा? जात्यायुर, जाति, आयु, भोग, जाति और आयु के रूप में प्राप्त होगा। अब बात आती है, जाति क्या क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र की बात कर रहे हैं? ये जो क्लेश, जो कर्म किए हमने, ये हमें जन्म दिलाएंगे। कौन से जन्म दिलाएंगे? तो कह रहे हैं जाति, जैसे अब लोग कहते हैं, वो मूढ़ता की बात। अरे यही कर्म किए थे कि ये जाति प्राप्त हुई, शूद्र जाति। जो ब्राह्मण है वो कहता है हमने बहुत अच्छा कर्म किया था, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे। हम क्षत्रिय हैं तो बहुत अच्छा कर्म किए थे, क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं। और दूसरे को नीच दिखाते हैं कि तुमने बहुत बुरा कर्म किया था इसलिए इस जाति में जन्मे हो। नहीं, बिल्कुल गलत। जातियां बताई गई है, कितनी है? 84 लाख जातियां। हम जो कर्म करते हैं उसी के कर्म के अनुसार हमें जाति प्राप्त होती है। मनुष्य एक जाति है। मनुष्य में ही पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, गोजर, पेड़ पौधे, कीट पतंग, पशु पक्षी, जितना ऐसे अलग अलग 84 लाख जातियां हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये जो क्लेश वाले कर्म हैं हमको विभिन्न विभिन्न जातियों में दौड़ाते हैं, जन्म दिलाते हैं। और जन्म ही नहीं प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है? कोई बताएगा? आयु प्राप्त होती है। अब ये तो हम नहीं कह सकते ना कि क्षत्रिय की आयु इतनी साल होती है, ब्राह्मण की इतनी साल होती है, वैश्य की इतनी साल होती है, शूद्र की इतनी साल होती। अरे सभी मनुष्य हैं, सभी समान आयु जीते हैं। हो सकता है ब्राह्मण भी 20 साल में मर जाए, ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति 20 साल में मर जाए। हो सकता है शूद्र कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति 80-100 साल तक जिए। तो इसमें जाति का कोई वो नहीं। जाति क्या कहा? जाति ये जो 84 लाख जातियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, एक एक जाति बोला उनको। और कहा सबको शरीर प्राप्त होता है। कौन सा आयु प्राप्त होता है? कौन सा आयु प्राप्त होता है? कुत्ते की आयु कितनी, बिल्ली की आयु कितनी, सांप की आयु कितनी, घोड़े की, गाय की, बैल की, भैंस की, पशु पक्षियों की, कीट पतंग की, पेड़ पौधों की, सबकी अपनी अपनी आयु है। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 1000 साल। तो जिसकी जैसी जाति वैसी उसकी आयु। ये सब कैसे निर्धारित होता है? वो संस्कार, वो कर्म ही निर्धारित करता है, वो कर्म ही हमको जन्म दिलाता है। जब जन्म प्राप्त हो गया, जाति प्राप्त हो गई, तो कर्म से फिर फल भी आएगा। जन्म ही प्राप्त हुआ है ना, अभी पेड़ अंकुरित ही हुआ है ना, पेड़ ही बना है, अब उसमें फल भी आएगा। फल कैसा आएगा आगे बताते हैं महर्षि पतंजलि। फल कैसा आएगा? तेह्लाद परिताप फलाः पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वे जन्म, आयु और भोग जो कुछ भी प्राप्त होता है, जन्म प्राप्त हुआ, आयु प्राप्त हुई और भोगेगा व्यक्ति। अब जैसे हम लोगों को कौन सी जाति प्राप्त हुई है?
मनुष्य की जाति प्राप्त हुई है ना। आयु भी है। अब हम इतने लोग हैं, क्या जरूरी है कि सभी एक एक समान आयु प्राप्त हो सबको? हो सकता है कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 100 कोई 100 साल से भी ऊपर जाता है। तो सबकी अपनी अपनी आयु है? दूसरा, भोग। भोग क्या है? हमने दो प्रकार के कर्म किए हैं। कौन कौन से? एक पुण्य कर्म किया है, एक पाप कर्म किया है। तो पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म से दुख प्राप्त होता है। तो हमारे, जो अभी पीछे समझाया कि हमारे पूर्व जन्मों में जो जो हमने किया है वो हमें फल के रूप में आते हैं। उनके कारण होता है पुण्य कर्म और पाप कर्म। पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले कर्म पुण्य कर्म है, पतन की ओर ले जाने वाले पाप कर्म है। पुण्य कर्म आक्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म होते हैं, जो जन्म, आयु और भोगों में आनंद प्रदान, हर्ष प्रदान करते। अभी समाज में देखते होंगे कितने लोग के कर्म अच्छे थे, कर्म अच्छे थे तो अच्छी जाति, मतलब मनुष्य की जाति मिली। मनुष्य की जाति में भी आयु मिली। आयु में भी क्या है? देख रहे हैं कि सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि देखो पापी मनुष्य सुखी रहते हैं, पापी मनुष्य सुखी रहते हैं। जितने लोग दुराचार करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, वे लोग देखो सुखी हैं, वो लोग सुकून में हैं। ये लोगों का उदाहरण देना सुनते होंगे हम लोग कि जो लोग गलत काम करते हैं वो उनके साथ अच्छा अच्छा होता है, सुखी रहते हैं। अरे हमारे अंदर बीज है, वो हमको, हमारे अंदर में अंकुरित हो रहा है, तो हमको लगता है कि जो गलत काम कर रहा है वो सुखी। अरे वो सुखी नहीं है, उसने कुछ अच्छे काम किए थे जिसका फल अभी आ रहा है, अभी वो सुखी है। लेकिन बेचारा अज्ञान में है, अपना भविष्य वो बिगाड़ रहा है। वर्तमान, पीछे कुछ अच्छा काम किया था, उसको अभी फल अच्छा आ रहा है, वर्तमान उसका अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में वो जो बीज बो रहा है, क्रोध का, द्वेष का, दुर्भावना का, हिंसा का, चोरी का, झूठ का, आने वाला फल उसी का होगा। आने वाली व्याकुलता ही होगी। कुछ लोगों का वर्तमान दुखमय होता है, कष्ट में होते हैं, लेकिन होश होता है। क्या होश होता है? नहीं, हमको चोरी नहीं करना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको हिंसा नहीं करना है, हमको धर्म का पालन करना है, हमको ध्यान धरना है। तो पूर्व जन्मों के कुछ कर्म थे उनके, जो जो अभी वर्तमान में अभाव है, ज्ञान का अभाव है, धन का अभाव है, लेकिन अंदर में प्रकाश है। प्रकाश है तो पूर्व जन्मों में उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया था जिससे वो अभाव दुख अभी भोग रहे हैं, लेकिन उनको होश है। होश में रहकर वो अच्छे काम कर रहे हैं, वे धर्म का काम कर रहे हैं, अच्छा बीज डाल रहे हैं, अपने भविष्य को संवार रहे। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जो पूर्व कर्मों के जो बीज होते हैं वे हमें पुण्य और पाप के रूप में होते हैं, जो हमें क्या देते हैं? ह्लाद परिताप, दुख भी देते हैं, आनंद भी देते हैं। ठीक है। और विवेकियों के लिए क्या होती है? विवेकी जो महापुरुष होगा
जिसके अंदर विवेक जागृत होगा उसकी क्या दशा होगी? उसकी दशा जानते हैं क्या होगी? वो समता में स्थित होगा। जो संध्या जी ने कहा कि खुश होंगे, दुख नष्ट होगा तो खुश होंगे, वो मूढ़ व्यक्ति खुश होगा। मूढ़ व्यक्ति रोएगी, लेकिन जो विवेकी है वो समता में है, उसको तृष्णा नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए, वही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई तृष्णा नहीं है, चित्त नितांत शांत है, समता में है, संत है, उसके लिए बता रहे हैं आगे। अगला सूत्र वही बता रहा है। क्या कह रहा है? परिणाम ताप संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोधात च, दुखमेव सर्वं विवेकिना। क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? दुखमेव सर्वं विवेकिना। जो विवेकी व्यक्ति है, जिसके अंदर विवेक है, और विवेक किसके अंदर होता है? पशुओं के अंदर होता है क्या? पशु पक्षी जीव जंतु 84 लाख योनियां हैं, इसमें से 84 लाख जातियां हैं, इसमें से सिर्फ मनुष्य जाति के पास ही क्या है? विवेक है। एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुन च। ऐसे इसमें बताया कि सारे जीव जंतु पशु पक्षी ये 4 काम सभी करते हैं। सभी आहार ग्रहण करते हैं, सभी निद्रा ग्रहण करते हैं, सभी सोते हैं, और सभी भयभीत होते हैं। सारे जीव जंतु पशु पक्षी सारे लोग भय से ग्रसित हैं। भय किसका है? नष्ट होने का। नष्ट होने का भय अर्थात कह सकते हैं मृत्यु का भय सब में है, सब में है। और चौथी चीज बताया क्या करने का? मैथुन चा, मतलब अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने का। निसर्ग प्रकृति के जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे सब क्या करते हैं? वंश वृद्धि का कार्य सभी करते हैं। कह रहे हैं अगर विवेक के साथ में, आगे वाली लाइन थोड़ा स्पष्ट नहीं है, अगर वही काम विवेक के साथ में मनुष्य कर रहा है, मनुष्य के अंदर विवेक है, अगर विवेक के साथ में कर रहा है तो मनुष्य है, नहीं तो क्या है? कहा है पशु के रूप में मनुष्य चर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अगर ये चारों काम मनुष्य विवेक बिना विवेक के कर रहा है, बिना बुद्धि विचार के कर रहा है, तो वो पशु वृत्ति है। पशुओं के समान, जैसे पशु जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे ही उनके समान कह रहे हैं मनुष्य रूप में पशु विचरण कर रहे हैं। उपनिषद में किसी कहा गया है ये। तो यहां क्या बताया महर्षि पतंजलि ने कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, 3 प्रकार के दुख होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं, क्या बताते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के दुख गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। दैहिक दैविक भौतिक, यहां कह रहे परिणाम ताप संस्कार दुख, कह रहे सब में विद्यमान रहने के कारण, तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकियों के लिए
सर्वम दुखम, सब कर्म फल दुख रूप ही है। तो जब विवेक प्राप्त होता है, विवेक जागता है, तो सब दुख ही दिखाई देता है। भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुई तो सबसे पहले बताया, क्या बोला उन्होंने? सर्वम दुखम, सब दुख ही दुख है। ये सुख की सिर्फ प्रतीति होती है, सिर्फ आभास होता है। वाकई में सब क्या है? दुख ही दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि प्रकृति के गुणों के अधीन है, प्रकृति के गुण परिवर्तनशील है। प्रत्येक कर्म फल भोग काल के उपरांत परिणाम दुख प्रदान करता है। आज हम खुश हैं, आज हम हंस रहे हैं, आज हर्ष भले मान रहे ले, कल इसमें मिला हुआ दुख भी आएगा। उसके पास अधिक भोग है, हमारे पास कम क्यों है? ऐसी भावना ताप दुख कही गई है। कभी कभी ना चाहता हुआ भी क्या है? दुख को प्राप्त हो जाता है। यह संस्कार दुख ही है, संस्कार दुख है। गुण वृत्ति विरोधात च, सत रज तम तीनों गुणों के स्वभाव में विरोध होने के कारण परस्पर विरोधी परिणाम प्रदान करते हैं। सात्विकी वृत्ति प्रकाश की ओर ले जाती है, तामसी वृत्ति अंधकार की ओर ले जाती है। इस प्रकार ही परिणाम के भोग में दूसरी गुण वृत्ति बाधक बन जाती है। इसलिए विवेकी पुरुष के लिए सभी कर्म फल भोग दुख रूप ही हैं। अतः इन क्लेशों को नष्ट कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कुछ बताया है इसके बारे में गीता में 18 अध्याय में 38 नंबर श्लोक में, विषयेंद्रिय संयोगा ऐसे करके श्लोक है, वहां पे बताया है। तो ये तीनों जो दुख हैं, ये तीनों गुणों के कारण परिवर्तनशील हैं। और ये दुख जब किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं, ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न है तो पूछें, अन्यथा समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे सुबह की क्लास में, भगवत गीता की क्लास में। बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर भगवत गीता और योग सूत्र ये दो चीज समझ में आ गई तो समझिए हमारा जीवन, मनुष्य जीवन लेना सार्थक हो गया। ये दो बात अगर अध्यात्म के स्वरूप में, ये कोई आडंबर कर्म कांड नहीं है, न गीता न योग सूत्र, कोई कर्म कांड नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। शुद्ध धर्म की चर्चा है, शुद्ध ज्ञान की बात है, शुद्ध अध्यात्म की बात है, कल्याण के लिए बताया गया है। किसी के संप्रदाय में फंसने के लिए नहीं बताया गया है। न महर्षि पतंजलि ने कहा है हिंदू हो, हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए ये बता रहे हैं। न भगवान कृष्ण ने कहा है हम हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए बता रहे हैं। न पुरुषों के लिए न महिलाओं के लिए, किसके लिए बताया है? मानव जाति के कल्याण के लिए बताया है। तो सारे लोग धर्म को धारण करें, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। हमने रामचरितमानस में एक श्लोक देखा कि जहां गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय सारे लोग धारण करते थे। वास्तविक में अगर हम समाज को, उन्नत समाज, मानव समाज को चाह रहे हैं कि बिल्कुल परम वैभव को प्राप्त करे, तो जब हमारे समाज के सारे लोगों का चित्त निर्मल होगा, सारे लोग विकारों से विमुक्त होंगे, सारे लोग सुख शांति का जीवन जिएंगे, जीने में दूसरों का सहयोग करेंगे, तब वास्तविक में लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, यही समाप्त करते हैं।
हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम।